अंदर कुछ बाहर कुछ का जो मैं कटु अनुभव करता हूँ, इसका मैं सरेआम जिक्र कर। आप देख रहे हैं MA न्यूज। नमस्कार, मैं नीरज, आप देख रहे हैं MA न्यूज। मेरी मौजूदगी बिहार विधानसभा में है और यहाँ राजद विधायक गौतम कृष्णा ने शराबबंदी पर सरकार को घेरते हुए कहा है कि शराबबंदी कानून लागू तो है पर धरातल पर सही तरह से लागू नहीं है। और उन्होंने कहा कि शराबबंदी कानून लागू होने पर नौजवान आजकल सूखा नशा में लिप्त है। शराबबंदी पर सरकार को इस पर समीक्षा करनी चाहिए और उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। संघर्ष का सफ़र है, चुनौती का सफ़र है और अपने ईमान और स्वाभिमान पे खड़ा होकर के मैं कहता हूँ, हाँ मैं ईमान के साथ खड़ा हूँ, हाँ मैं स्वाभिमान के साथ खड़ा हूँ, हाँ मैं अपनी बहन बेटियों की आवाज़ उठा सकता हूँ, हाँ मैं भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध बोल सकता हूँ, हाँ मैं अपने अनुभव को साझा कर सकता हूँ। अंदर कुछ बाहर कुछ का जो मैं कटु अनुभव करता हूँ, इसका मैं सरेआम जिक्र कर सकता हूँ। ना भूख है, ना भय है, ना भ्रष्टाचार है, इसलिए मैं बेबाकी से अपनी बात रख सकता हूँ। यही मेरा सफ़र है। शराबबंदी पे निश्चित रूप से गंभीर समीक्षा होनी चाहिए और इस बेहतर सरकार के फैसला को कि आखिर किसने असफलता के कगार पे पहुंचा रखा है, कौन अधिकारी है, कौन पुलिसकर्मी है, कौन अन्य लोग हैं, कौन एक भ्रष्टाचारियों का, माफियाओं का सिंडिकेट काम कर रहा है। सरकार को गंभीर समीक्षा करनी चाहिए। ये बहन बेटियों के घर की खुशहाली से जुड़ा हुआ मुद्दा था। निश्चित रूप से इसकी बेहतर सफलता की उम्मीद सबको थी, लेकिन जिस तरह से देखने को मिल रहा है, ये कागज़ पे तो बंदी है, लेकिन ये भूत प्रेत और डाकनी की तरह दिखता कहीं नहीं है, मिलता हर जगह है। इसलिए इस पर गंभीर समीक्षा होनी चाहिए। सूखा नशा और मेडिकल नशा काफ़ी चरम पर है। तो मैं तो कहता हूँ कि अगर सरकार की चुस्ती दुरुस्ती और तंदुरुस्ती हो तो बॉर्डर पार करके एक सुई नहीं आ सकता है। तो लेकिन ये ट्रक का ट्रक शराब हो, शराब माफियाओं के द्वारा शराब हो, क्रैक्स हो, गांजा हो, हीरोइन हो, ये कैसे इधर से उधर हो रहे हैं। आखिर इस विफलता के पीछे कौन लोग लगे हुए हैं, कहाँ का भ्रष्टाचार काम कर रहा है, इस पे सरकार को गंभीर होना पड़ेगा, समीक्षा करना होगा और दोषियों पे कठोर कार्रवाई करनी हो जाएगी। और जो लोग बॉर्डर के इलाके में पदस्थापित रहे हैं, जो लोग बॉर्डर के इलाके के रास्ते में थाना पे पदस्थापित रहे हैं, कि ऐसे अधिकारियों पर उनकी संपत्तियों की जांच होनी चाहिए। को दिल पे हाथ रखने के लिए सच बोलने की बात कह गई थी मैथिली ठाकुर सदन में। आपको 2005 से पहले आप दिल पे हाथ रख के बोलिए। 2005 में मैथिली ठाकुर जी का जन्म हुआ था कि नहीं? तो मुझे तो लगता है जन्म भी नहीं हुआ होगा, या तो 4-5 साल की थी, तो नन्ही छोटी प्यारी बच्ची के रूप में, गुड़िया के रूप में वो जन्म ली होगी। उस समय उन्होंने कैसे अनुभव कर लिया कि क्या स्थिति थी, नहीं होनी है। इसका मतलब है कि एक विचार है, एक शोषणकारी और सामंती सोच की विचार है जो अपने बच्चों पे थोपी जा रही है और बच्चे भी बिना अनुभव किए उसी बात को लेकर के चलने लगते हैं। तो मैथिली ठाकुर जी से मैं कहूँगा कि जिस समय का आप जिक्र कर रहे हैं, उस समय आप प्यारी छोटी बच्ची थी। आप पे जो ये सामंती सोच की विचार आप पे थोप दी गई, एक जो ऐसा आपके क्या कहता है, एक आवरण खींचा गया कि लालू जी ऐसा। तो मैं कहूँगा प्यारी बहन मैथिली ठाकुर, तुम छोटी हो उम्र में, आपको माता सरस्वती ने आपके कंठ में सरस्वती का वास दिया है। मैं आपके लिए शुभकामना देता हूँ कि आप देश और दुनिया में भजन कीर्तन और आप संगीत के माध्यम से लोगों का जो आपने सेवा किया है उसमें निरंतर वृद्धि हो, मैं ये शुभकामना देता हूँ। लेकिन सामाजिक न्याय के एक किताब को, एक विचार को जरूर पढ़ लीजिएगा। अगर किताब मिलने में देर हो तो आप गूगल पे सर्च कीजिएगा, सामाजिक न्याय क्या होता है, सोशल जस्टिस क्या होता है, और समाज के अंतिम पायदान पे खड़े हुए लोगों के लिए यह किस तरह ज़रूरी है। जिस तरह से एक बीमार लोगों के लिए एंटीबायोटिक की ज़रूरत होता है, इसलिए समाज के सबसे पिछड़े हुए लोगों के लिए सोशल जस्टिस और लालू यादव की दवा की ज़रूरत होती है, बाबा साहब अम्बेडकर की विचार की ज़रूरत होती है, लोहिया साहब के विचार की ज़रूरत होती है, कर्पूरी साहब के विचार की ज़रूरत है। चूँकि हम लोग क्या है, हम लोगों में एक खराबी आ गई है। हम लोग जब जन्म लेते हैं तो हम इंसान नहीं बनते हैं,
हम लोग जात वाले बन जाते हैं, धर्म वाले बन जाते हैं, मजहब वाले बन जाते हैं, क्षेत्र वाले बन जाते हैं। लेकिन व्यक्ति को अपने अपने सीने पर हाथ रख करके कहना चाहिए कि आप जात वाले बने हैं या आप इंसान बने हैं, एक बार टटोल के देखिए। व्यक्ति को इंसान पहले बनना चाहिए। जात धर्म तो एक परिचय का आधार है कि फलना फलना है, चिलना चिलना है, लेकिन इंसानियत हमारी जात होनी चाहिए, मानवता हमारी जात होनी चाहिए। दूसरों की दुख और दर्द को समझने की, पीड़ा को समझने की एक ताकत होनी चाहिए। बस हम लोग बस एक आवरण ओढ़ लेते हैं, अपनी सफलता और असफलता की आड़ में हम लोग किसी पे जाने अनजाने अन्याय करना शुरू कर देते हैं विचारधारात्मक।